हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। क्लास 12th वालों कैसे हो? एकदम बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस एकदम मस्त सारी देख रखी हैं। आज की वीडियो यार कुछ ज्यादा ही लेट हो गई है ना, कुछ ज्यादा ही लेट हो गई, मान रहे हैं कुछ गलती थी हमारी भी। लेकिन बिना रुके आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। पिछली सारी वीडियोस देख रखी हो आपने तो बहुत अच्छी बात है। ये वाली वीडियो लास्ट तक देखना। शुरू में आपको भले ही लग रही हो कि सर ये तो आता 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 है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें जो है शायद आपको नहीं आती हो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको नहीं पता हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में जाकर के बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है? पूरी देखना। चलो फटाफट बिना रुके हेडिंग डाल दो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अरे सर ये टॉपिक तो सर सुना सुना सा लग रहा है सर। ये टॉपिक ही ऐसा सर कहीं भी आ जाता है सर, कहीं भी आप ले आते हो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने सबसे शुरू में कहां पढ़ा था? सबसे शुरू में पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था। अब क्योंकि वहीं पढ़ा था तो वहां से ही चीज को समझने की कोशिश करते हैं, वहीं से उठा करके लेके आते हैं हम उस कॉन्सेप्ट को। अब ये बताओ कि मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी बतानी होती है तो कैसे बताते हो आप लोग? बताओ भाई। तूने बता दिया mgh, ये होती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी mgh। कैसे बता दी तूने mgh? हम किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस लेकर के तब जाकर के किसी हाइट पर अपनी एनर्जी बताते हैं। ठीक समझ में आया? नहीं आया तेरे को समझ? मेरे को पता है। देख तू जो बोल रहा है mgh, वो कैसे बोल रहा है? जब तूने किसी एक लेवल को रेफरेंस मान रखा है। हमारी पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है रेफरेंस लेवल। वो हमें क्या चाहिए होता है? रेफरेंस लेवल। अब देख, मान ले तेरा ये रेफरेंस लेवल है ना? ये रेफरेंस लेवल है और यहां पे मैंने बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इस h हाइट पर तू बोल देगा कि हां सर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। बोलो सही बात है कि नहीं है? बोलो सही बात है कि नहीं है? अब मान ले कि तेरा जो रेफरेंस लेवल है वो 0 नहीं है। तेरा जो रेफरेंस लेवल है वो 0 नहीं है। तो बता क्या होगा? तो बता क्या होगा? मान ले तेरा रेफरेंस लेवल 0 नहीं है और वो वहां पर mgh है। अगर वहां पर mgh है, मुझे h हाइट पर बतानी है पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या अभी भी मैं बता सकता हूं? अब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2mgh। बोल सही बात है कि नहीं है? बोल सही बात है कि नहीं है? देख इतनी चीज जो मैंने बताई, इतनी चीज से हम ये बताना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में सबसे जरूरी एक जो चीज होती है वो होती है मेरा रेफरेंस लेवल। उस रेफरेंस लेवल को मैं कहां पर सेट करना चाह रहा हूं और कितनी वैल्यू पे सेट करना चाह रहा हूं। बोल 0 पर है तो भी दिक्कत नहीं है, 0 नहीं है तब भी दिक्कत नहीं है। बोल तेरे को समझ में आ गया कि रेफरेंस लेवल जरूरी होता है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए? ठीक। अब दूसरी चीज, ये तो तेरी एक पॉइंट हो गई रेफरेंस लेवल वाली। अब दूसरी चीज ये होती है हमारी कंजर्वेटिव फोर्स। हमारी, बोल क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक। एक चीज तो हमने बोल दी कि क्या? रेफरेंस लेवल। और जो दूसरी चीज होती है कंजर्वेटिव फोर्स। बोल समझ में आया? दो चीजें चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट, एक कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स देख, थोड़ा थोड़ा तेरे को 11th का बता देता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स तेरी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है कांस्टेंट, जैसे कि कांस्टेंट फोर्स हो गई, कुछ भी मान ले, F इज इक्वल टू 4 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 400 न्यूटन, जो भी तेरी कांस्टेंट फोर्स है। दूसरी तेरी फोर्स जो होती है वो होती है कुछ कुछ फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे मान ले f ऑफ x i कैप, f ऑफ y j कैप प्लस f ऑफ z k कैप। मतलब कुछ फंक्शन है x का वो i कैप के साथ है, कुछ फंक्शन है y का वो j कैप के साथ है, कुछ फंक्शन है z का वो k कैप के साथ है। ठीक। आखिरी जो होता है तेरा, उसमें फोर्स जो होती है वो होती है परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक। ये और ये तो तू समझ गया। परफेक्ट डिफरेंशियल अगर तू अभी नहीं समझा होगा तो क्लास 12 में कैलकुलस पढ़ेगा उसमें समझ जाएगा। ठीक। इंपॉर्टेंट और मुद्दे की बात जहां पर घूम के आती है वो आता है ये वाला पार्ट। बोल समझ में आया? बोल, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना ये आता है बीच में। जैसे कि मान ले तेरी स्प्रिंग फोर्स होती है। बोल स्प्रिंग फोर्स तो जानता है, खींच दिया तो कितनी फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, वो तो पता है तेरे को। मान ले 4kx
आई कैप। अब ये जो फोर्स है -4kx आई कैप, ये फोर्स तेरी इस कैटेगरी की है। क्यों है? क्योंकि देख x का फंक्शन है और आई कैप के साथ है। मान ले यार, यार तुम भी कैसे बच्चे हो यार, ये तेरी स्प्रिंग है यार, इस तरफ फोर्स लग रही होगी और यहां पे मान ले -x है। बोल क्या प्रॉब्लम आ रही है तेरे को? बोल क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, अब अगर मैं गौर से देखूं, ये बात तो मैंने तेरे को जनरल बात बताई है पोटेंशियल एनर्जी की, कि तेरे को सबसे पहले चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरी चीज तेरे को चाहिए रेफरेंस लेवल। अब थोड़ा सा अपना बुद्धि चला, अब तू थोड़ा सा अपनी बुद्धि चला, बुद्धि चला करके ये देख कि हम तो सर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, आप तो क्लास 11 की बातें बता रहे हो। तो बेटा आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी आते हैं। देख इसको थोड़ा सा साफ कर दूं तो तेरे को सही से दिखेगा। ठीक, अब ये देख कि यहां पे तेरा एक चार्ज है Q और यहां पे तेरा एक चार्ज है Q, और इस Q के बीच में जो दूरी है वो है x। ठीक, और मैंने तेरे को कोऑर्डिनेट भी बना के दे दिए कि ये ले बेटा x और ये ले बेटा y। ठीक, अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो हमारी फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो होगी माइनस माइनस हटा, दोनों पॉजिटिव ले ले, KQ²/x² आई कैप। बोल तेरे को प्यारे समझ में आया? ये तो मैंने बस फोर्स लिखा है, KQ²/x² इंटू आई कैप। बोल सही लिखा है कि नहीं लिखा है? बोल एकदम प्यारे से लिखा है कि नहीं? बिल्कुल तेरे को समझ आया कि नहीं मक्खन? अब ये बता दे बेटा, बेटा ये जो तेरी फोर्स है क्या वो इस कैटेगरी की नहीं है? सर देखने दो पहले। हाँ, कुछ फंक्शन होना चाहिए x का और वो आई कैप के साथ होना चाहिए। कुछ फंक्शन है x का और वो आई कैप के साथ भी। ओ शिट सर, ये तो मैच हो गया सर, ये तो ऐसा ही है सर, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बात बता, तेरे चार्ज के लिए, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने एक काम तो तेरा तय कर दिया, एक काम तेरा फिक्स कर दिया कि फोर्स कंजर्वेटिव मिल गई। जो पोटेंशियल एनर्जी में दो चीजें मुझे चाहिए होती हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक रेफरेंस लेवल, तो मैंने उसमें कंजर्वेटिव फोर्स वाला मामला तो स्वाहा कर दिया। बोल ये तेरे को समझ में आ गया? इसमें गलती नहीं हुई अभी तक। बोल ये तेरे को समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो एकदम नॉर्मल बेसिक सी बात बताई है मैंने तेरे को, नोट करना है तो कर ले। चल अब आगे देख। ये अभी तेरे को मैंने बिल्कुल बेसिक सी चीजें बताई हैं जो होती हैं, जो हम क्लास 11th में पढ़ के आते हैं। ठीक, अब देख, जैसे मान ले यहां पे तेरा एक Q चार्ज है, यहां पे Q चार्ज है, बीच में x दूरी है, तो तूने फोर्स बता दी, फोर्स है तेरी KQ²/x², है ना? KQ²/x², आई कैप लिखना चाहे तो लिख ले। ठीक, ये मेरे को समझ में आ गया। अब क्या कर रहा हूं मैं? अब ये तो तेरे को बता दिया मैंने फोर्स, अब मैं एक सिस्टम बनाता हूं। ठीक, जैसे मान ले मैंने एक सिस्टम बनाया, यहां पे Q चार्ज है, यहां पे Q चार्ज है, इनिशियली ये R1 दूरी पर है, और फिर मैंने क्या किया, इनकी दूरी बढ़ा दी, इनकी दूरी बढ़ा दी, इन दोनों के बीच का प्रेम में लड़ाई करवा दी। जो एकदम प्यार से प्रेम बना के बैठे थे पास में R1 दूरी पर, उनमें लड़ाई करा के मैंने R2 दूरी पर बिछा दिया। तो अब ये बता कि जैसे ही मैंने इस बेचारे Q चार्ज को दूरी पर ले गया, इस बेचारे Q चार्ज को R2 पर ले गया, तो इसके सिस्टम में कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी या कुछ एनर्जी का चेंज आया होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी शब्द हटा दे, इसके सिस्टम में कुछ एनर्जी का चेंज आया होगा कि नहीं आया होगा? सर सोचने दो। हाँ सर, ऐसा ऐसा हुआ है कि हाँ कुछ R1 दूरी पर है, फिर कुछ R2 पर आ गया, तो हाँ सर एनर्जी का चेंज तो होना चाहिए। सर एनर्जी का चेंज तो बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ऐसा करता हूं मैं, क्या करता हूं मैं, मान लेता हूं कि तेरे R1 वाले केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी R1 होगी, जिसको मैं UI ले लेता हूं। भाई R1 जब दूरी पर है, जो पहला केस है, जो पहला सिस्टम है, उसके लिए तेरी पोटेंशियल एनर्जी UR1 हो गई, और उसको मैंने UI ले लिया जो कि इनिशियल है। जब मैं R2 वाले केस पर आया
तो मैंने बोल दिया UR2 और इसको बोल दिया UF। बोल सही बात, बोल। बात एकदम सही है, बात एकदम चमकी, बात एकदम क्लियर है, हीरे की तरह। ठीक, अब देख, अब एक और कॉन्सेप्ट हम जानते हैं और वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि UI माइनस UF वो कुछ कुछ वर्क डन होता है कि नहीं होता है? हाँ, कुछ कुछ याद है मुझको सर, ऐसा ऐसा कुछ तो पढ़ाया था 11th वाले जो टीचर हमें पढ़ाते थे, कुछ कुछ तो ऐसा बताते थे, कुछ कुछ ऐसा आते थे, बोल के चले जाते थे। मैंने पर अभी कभी ध्यान से सुना नहीं कि बोलते क्या थे। आज बता रहे हो आप तो समझ में आ रहा है। UI माइनस UF तेरा वर्क डन होता है, ये तू 11th में पढ़ के आया है, ये तू 11th में पढ़ के आया है। ठीक, अब वर्क डन निकालने के लिए जैसे कि हमने देखा हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होनी चाहिए। अब ये जो फोर्स थी कहां गई? ये जो फोर्स थी, ये फोर्स मेरी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है? अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो क्या इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है या नहीं है? बोल, ध्यान से सोच के बता, देख के बता, क्या करना पड़ेगा? बोल, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसके वर्क डन के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोल, देख के बता। इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, क्यों नहीं करना पड़ेगा? बोल, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा यार, तेरी वेरिएबल फोर्स है, एक्स पे डिपेंड कर रही है, तेरी दूरी पर डिपेंड कर रही है। मैंने यहाँ पे दूरी ही तो चेंज करी है, मैंने दूरी ही चेंज करी है। तो देख, मैं लिख सकता हूं UI माइनस UF इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ KQ²। जनरल वे में कर लें, जनरल वे में कर लें। बोलो, इसको ले लो Q1, इसको ले लो Q2, चलो ठीक, तो आप और जनरल वे में समझ जाओगे। Q1 Q2 अपॉन x² dx, लिमिट ले लो R1 से R2। बोलो, R1 से R2 जा रही है कि नहीं? R1 से R2 जा रही है। ठीक है, समझ आ रहा है, बिल्कुल दिमाग में घुस रहा है। अब देख, मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट करके क्या मुझे ऐसा मिल जाएगा क्या? तो क्या यही मेरा फॉर्मूला हो गया क्या पोटेंशियल एनर्जी का? क्या UI माइनस UF इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मुझे इसमें दिख रहा है इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक, समझ आया, बिल्कुल दिमाग में घुसा। एकदम प्यारे तरीके से, एकदम मक्खन मलाई तरीके से मैंने आपको जो है बताने की कोशिश करी है। लेकिन अभी ये चीज तो एकदम हमने कैसे समझी है? फोर्स के नजरिए से। अब आते हैं तेरी दूसरी पॉइंट पर, जो दूसरा पॉइंट होता है पोटेंशियल एनर्जी में, रेफरेंस लेवल, रेफरेंस पॉइंट। ठीक, अब तू खुद मुझे एक बात बता, खुद मुझे एक बात बता कि अगर मैं R को इंफिनिटी कर दूं तो क्या U 0 हो जाएगा? पहले तो ये सोच कि अगर मैं R को इंफिनिटी कर दूं, R को इंफिनिटी कर दूं तो क्या U 0 हो जाएगा? क्या R को इंफिनिटी कर दूं तो क्या U 0 हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब एक तेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मैं R को इंफिनिटी ही क्यों ले रहा हूं? मैं R को इंफिनिटी ही क्यों ले रहा हूं? मान ले तेरा एक Q1 चार्ज है जो कि यहीं रखा है। अब मैंने इनके बीच में इतनी लड़ाई करा दी, इतनी लड़ाई करा दी कि ये जो Q2 है ये इंफिनिटी पे चला गया, ये जो Q2 है ये इंफिनिटी पे चला गया। रो के एकदम Q1 से लड़ाई कर ली कि हट यार, तू गंदा आदमी है, ये वो, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, और Q2 इंफिनिटी पे चला गया। तो क्या इंफिनिटी पर इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन होगा? क्या दोनों ऑनलाइन या ऑफलाइन बात कर रहे होंगे कि Q1 गया है मनाने Q2 को कि बेबी प्लीज आ जाओ ना, प्लीज बेबी, आपने बहुत जो है बुरा किया था मेरे साथ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ये वो? नहीं हो रहा ना। इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा भाई, इंफिनिटी पे बैठा है। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, समझ आ रहा है? तो अगर मैं इंफिनिटी ले रहा हूं, मैं इसीलिए इंफिनिटी ले रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए कि U 0 हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि मेरा एक रेफरेंस लेवल 0 बन जाए, जैसा पोटेंशियल एनर्जी में मैंने तेरे को पहली ही लाइन में बताया था
एक रेफरेंस लेवल मैंने जीरो बनाया ताकि मैं दूसरा निकाल सकूं, और ताकि मैं वो चीज निकाल सकूं तभी मैं जीरो बना रहा हूं। और यही चीज मैं इधर कर रहा हूं, मैं इन्फिनिटी पर ले गया, मैंने इनमें लड़ाई जबरदस्ती कराई क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो मेरा u है वो जीरो बने। अब इसमें इस फॉर्मूले में सुन, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फॉर्मूले में R2 को इन्फिनिटी कर दूं तो क्या uf जीरो हो जाएगा? ध्यान से देख, R2 को इन्फिनिटी कर दूं तो uf मेरा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या मेरा फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r हो जाएगा क्या? और क्या मैं बोल दूं अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, सुंदर लग रहा है, नई चीज बना दी नई चीज बना दी। ठीक, तो क्या मैं अब इसको फाइनल फॉर्मूला अपना बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी का कि सर कुछ भी हो ये चीज तो मैं हमेशा याद रखूंगा, ये चीज तो मैं हमेशा याद रखूंगा, मुझे याद हो गई सर, आपने ऐसे बताया कि मुझे याद हो गई k q1 q2 अपॉन r, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब सुन, तूने ये तो बता दिया कि ये तेरी पोटेंशियल एनर्जी है, तूने ये तो बता दिया कि ये तेरी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अच्छा चल ऐसे समझ कि मान ले तेरे से कोई पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बता, किसी सवाल में मान ले तेरे से बोल दी कि पोटेंशियल एनर्जी बता, तो तूने बोल दी हाँ सर बताता हूं बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ मेरे पास आओ। पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 by r या k q1 q2 by x, लेकिन तेरे मन के कोने में सिर्फ पूजा की फोटो नहीं है, तेरे मन के कोने में यह भी तुझको पता है कि Q2 या फिर इंफिनिटी लेवल पे मैंने जीरो मान रखा है, इंफिनिटी लेवल पे मैंने जीरो मान रखा है, ये भी तेरे मन के कोने में बैठा हुआ है, चिपका हुआ है, केवल पूजा की फोटो नहीं है, याद रख। ठीक, ये चीज तेरे को समझ में आ गई, चल नोट कर ले फटाफट, चल फटाफट नोट कर। अच्छा एक बात और बता, यहां पर तू Q1 Q2 साइन के साथ डालेगा या बिना साइन के साथ? सर ये तो सोचा ही नहीं मैंने कभी आज तक, अगर मैं 13th में हूं, अगर मैं ड्रॉप लिया हूं, तो सर ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं कि Q1 को साइन के साथ डालूं या Q2 को साइन के साथ डालूं। है, साइन के साथ डालना होता है क्या बेटा? हाँ, Q1 Q2 को साइन के साथ यूज करते हैं। सर की हिंदी की राइटिंग भी खराब है सर की हिंदी की राइटिंग भी खराब है। ठीक, Q1 Q2 को यहां पे साइन के साथ डालते हैं, मान ले Q1 नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, हाँ नेगेटिव आ जाएगी, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, Q1 Q2 दोनों मिलके नेगेटिव है, पॉजिटिव आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डाल दो, बिल्कुल साइन के साथ फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। You know, I've completed my schooling from convent school. You know, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ओके, दैट्स वाई मेरी हिंदी की राइटिंग इतनी खराब है, आप लोगों को समझ क्या ही आएगा। I've studied from a convent school, missionary school. हाँ, पीछे बैठ के स्क्रीन पे गाली दे लो कि सर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको हिंदी ही आती है केवल। ठीक है, चल अभी तक तो हमने इसको एनालिटिकली देख लिया, मैथमेटिकली क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। ठीक, अब तू इसको, अब मैं इसको इसके पीछे की असलियत, इसके पीछे की रियलिटी समझाता हूं कि हो क्या रहा है, इसको देखने का एक और नजरिया है। ठीक, ये नजरिया तो एकदम मैथ्स वाला था, जो हर बच्चा मैथ्स का आराम से कर सकता है, लेकिन जो फिजिक्स वाला बच्चा है वो किस तरीके से इसको सोचेगा। अब इसको उल्टा सोच, जैसे मैंने तुझको बताया कि यार एक Q1 चार्ज है वो रखा है और इन्फिनिटी पे कहीं दूरी पर तेरा Q2 चार्ज है ना, इन्फिनिटी मान ले, या वो Q2 और Q1 के बीच में किसी भी प्रकार की कोई टेक्सटिंग या चैटिंग नहीं हो रही है। ठीक, दोनों बहुत दूर हैं, और फिर मैं इसको लेकर के आ रहा हूं यहां पर। ठीक, इसको यहां पर लेकर के आ रहा हूं,
मान ले कुछ भी दूरी होगी x, या अभी दूरी मत सेट कर, ठीक है। अब इसको समझ, अब इसके पीछे की सच्चाई समझ, क्या असलियत में हो क्या रहा है, असलियत में हो क्या रहा है, रियलिटी में हो क्या रहा है। अब मान ले पूरी दुनिया में सिर्फ एक प्रकार की फोर्स है और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पूरी दुनिया में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सर ऐसा मत बोलो सर, पूजा और मेरे प्यार की भी तो फोर्स है सर। शांति रख, पूजा और मेरे प्यार की फोर्स Q1 केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक, केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पूरे ब्रह्मांड में। अब तेरे को सिस्टम बनाना है, सिस्टम, और उस सिस्टम को चल मान ले डिस्टेंस ले ले x, तेरा सिस्टम ये है, Q1 और Q2 को x दूरी पर लाना है, ये तेरा मोटिव है, ये तेरा सिस्टम है और ये सिस्टम तुझे बनाना है, ये सिस्टम तुझको बनाना है, ठीक। अब मैं सबसे पहले पूरे जगत में Q1 को उठा करके यहां पर लेकर के आया, है ना। पूरे जगत में, पूरे यूनिवर्स में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और केवल यही दो चार्ज हैं, ठीक। मैं Q1 को उठा करके लेकर के आया इधर, तो ये बता कि Q1 को रेजिस्टेंस या Q1 को हिंडर या Q1 के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार की फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, सोच बता भाई। Q1 अकेला है, Q1 पर तो कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, सब इन्फिनिटी दूरी पर है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, वेट वेट कुछ नहीं लगने वाला। तो Q1 तो आराम से आ जाएगा, मैं उसको लेकर के आ गया बेटे, आराम से घूमते फिरते, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ रख दिया। कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं, कोई रिपल्शन फोर्स नहीं, कुछ नहीं लगा, ठीक, एकदम बढ़िया तरीके से। अब सेम ही चीज क्या कर, तू Q2 को लेकर के आ रहा है इन्फिनिटी से, Q2 को इन्फिनिटी से लेकर के आता है झक 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 झक, यहां पे तूने रख दिया, ठीक। अब पूरे रास्ते यहां से यहां तक क्या तुझे रिपल्शन फोर्स महसूस हुई? रिपल्शन फोर्स, ये Q1 मुझे धक्का दे रहा है सर, ये Q1 मुझे धक्का दे रहा है Q2 को। अभी तक मैं लड़ाई करा रहा था, मैं जान रहा हूं मैं अच्छा आदमी हूं, अभी तक मैं लड़ाई करा रहा था, दोनों को दूर भेज रहा था, अब मैं दोनों को पास लेकर के आया हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, बोलो मैं अच्छा आदमी हूं कि नहीं? मैं अच्छा आदमी हूं, ठीक है। पीछे स्क्रीन के पीछे बोल रहे हो सारा बेवकूफ आदमी है यार, पहले दूर कर रहा है पास कर रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी पे थे, अब मैं इनको पास लेकर के आया, क्योंकि ये इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा पीछे की तरफ, मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो मुझे इसको इस तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि होगी एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि मैं एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम कर रहा हूं, मैं ही तो हूं भाई साहब। भाई बंदी पटवा दे यार, मैं वही बंदा हूं जिसको तुम बोलते हो भाई बंदी पटवा देना रात को 10 बजे, मैं वही बंदा हूं, क्योंकि मैं लेकर के आया हूं बंदी पटवाने के लिए यार उसकी। तो मैं क्या हूं? एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, ठीक। अब मैं अगर एक्सटर्नल एजेंट हूं तो मैं कुछ स्लोली लेके आ रहा हूं, स्लोली, धीरे धीरे तो होते हैं यार काम, एक दिन में थोड़ी बंदी बढ़ जाती है, धीरे धीरे एफर्ट डालने पड़ते हैं कि नहीं, ठीक है। मैं एकदम स्लोली लेकर के आ रहा हूं Q2 को इन्फिनिटी से x दूरी पर, क्योंकि सिस्टम तो मेरा यही है, सिस्टम तो मुझे यही बनाना है Q1 और Q2 को x दूरी पर, इन्फिनिटी से लेके स्लोली Q2 को लेकर के आया। तो क्या मैं अब यहां पे एक चीज होती है कि अगर मैं स्लोली लेकर के आता हूं तो मेरा F एक्सटर्नल माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाता है, ठीक। ये चीज तेरे को समझ में आनी चाहिए, ये चीज तेरे को समझ में आनी चाहिए, ठीक, ये चीज तेरे को समझ में आनी चाहिए। और एक बात तेरे को और समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि जो एनर्जी मैंने खर्च करी इस सिस्टम को बनाने में, जो एनर्जी मैंने खर्च करी इस सिस्टम को बनाने में, वही एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें सम्मिलित हो गई, जो इसमें सेटल हो गई, ठीक। भाई मैं एक्सटर्नल एजेंट था ना, मुझे से तुम बंदी पटवा रहे थे ना, तो मैंने जो एफर्ट डाले वो इनके प्यार के बीच में मुट्ठी बन के एकदम उनकी एनर्जी बढ़ाए हैं, ठीक। मैंने जो इसमें वर्क किया है वो सारा वर्क कहां खर्च हुआ? वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनाने में गया है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनाने में। ध्यान से सुनना ये लाइन, और ये कॉपी में लिखी होनी चाहिए, ठीक। अब एक बात और बताओ कि अगर ऐसा है
अगर ऐसा है तो क्या ऐसा होना चाहिए क्या? अगर ऐसा है तो क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा है तो क्या ऐसा होगा? क्या अगर F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो क्या वर्क डन भी होना चाहिए? यही चीज, वर्क डन ऑफ F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक्सटर्नल का वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। और क्या एक्सटर्नल का वर्क डन, क्या एक्सटर्नल का वर्क डन पॉजिटिव है? क्या एक्सटर्नल का वर्क डन पॉजिटिव है? फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, बस बात खत्म। ठीक, तो ये जो थी ये तेरी बेटा असलियत थी कि पीछे चल क्या रहा है। पीछे मैं इन दोनों में प्यार ही करा रहा हूं। सामने से मैंने दिखाया कि मैं बुरा आदमी हूं और मैंने इनमें लड़ाई करवाई है, पीछे मैंने इनमें प्यार ही करवाया। ठीक, तो ये चीज मेरे को समझ में आई। बोल ठीक है एकदम। अब तू क्वेश्चन से समझ। चल तेरे को यहीं पे क्वेश्चन कराता हूं, तेरे को यहीं पर मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब चलिए देख, या फिर अलग से कराता हूं। लोग एक साथ होंगे तो तेरे को समझ में आएगा। ठीक, एक साथ होंगे तो तेरे को समझ में आएगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए एकदम। मैंने इसमें लिखा कम है, बोला ज्यादा है, तो तेरे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर बैठी होनी चाहिए और तूने कॉपी में वो लिख लिया हो जो मैंने बोला है। अब देख, मान ले Q1 चार्ज है x दूरी पर, Q2 चार्ज है। मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या मैं निकाल सकता हूं? भाई सिंपल सी बात है, वही एकदम बात मैं बोल रहा हूं कि पहले मैं Q1 को लेकर के आया इन्फिनिटी चार्ज से, तो कोई एनर्जी लगी नहीं। फिर Q2 को लेकर के आया तो एनर्जी लगी, हाँ कितनी, k Q1 Q2 बाय x, k Q1 Q2 बाय x। चल अब 3 में बात कर, 3 में बात कर। यहां पे Q, यहां पे Q, यहां पे Q, ये भी A और ये इक्विलेटरल है, मतलब कि तीनों साइड तेरी A दूरी पर है और तीनों वर्टिसेस पर, तीनों कोनों पर तेरा Q Q Q चार्ज रखा हुआ है। तो बता तेरे को U टोटल, मतलब कि तेरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, अब सुन ध्यान से, ये कोई सिस्टम नहीं है, फाइनली ये सिस्टम बना है। इनिशियली तो सब इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं है। मैं Q1 को लेके, मान ले ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है। मैग्नीट्यूड Q Q Q, ये पोजीशन मैंने 1 2 3 लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। ठीक, इन्फिनिटी से मैं Q को लेकर के आया, मैंने 1 पे रखा, तो क्या कोई एनर्जी लगी? क्या कोई इंटरेक्शन हुआ? नहीं हुआ। फिर Q2 को लेकर के आया तो हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 की, 2 और 1 इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और क्या वही एनर्जी मैंने लिख दी? हाँ। फिर 3 को लेके आया, 3 को जब लेकर के आया तो इसका इंटरेक्शन 1 से भी हुआ और 2 से भी हुआ। इसका 1 से भी हुआ और 2 से भी हुआ। ठीक, तो अब मैं एनर्जी लिख सकता हूं ना, क्या, k q स्क्वायर अपॉन a प्लस k q स्क्वायर अपॉन a प्लस k q स्क्वायर अपॉन a। तो तेरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई 3k q स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, अब आगे बढ़। अब बात करते हैं 4 चार्जेस की। ये ध्यान से सुनियो बेटा, ये इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा तेरे को एकदम। ठीक, अभी तो इसकी असली मजे वाली चीज इसके बाद है। ठीक, मान ले वही पोजीशन दे देता हूं, या फिर ले ले चार्ज ले ले, 1 2 3 4, 4 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, 4 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। अब तेरे को क्या करना है, फिर से तेरे को वही टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बोल निकाल लेगा क्या? हाँ निकाल दूंगा सर, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। पहले क्या करूंगा, पहले Q1 को लेकर के आऊंगा, देखूंगा कोई इंटरेक्शन है, नहीं है तो 0 लिख दिया, नहीं है तो 0 लिख दिया। फिर Q2 को लेकर के आऊंगा तो देखूंगा क्या है कोई, हाँ सर Q1 है और Q2 है, इनके बीच की एनर्जी बन जाएगी। फिर सर क्या करूंगा, फिर सर Q3 को लेकर के आ जाऊंगा, Q3 को लेकर के आऊंगा तो Q3 के लिए मेरे पास 1 भी है और 2 भी है, तो Q1 और Q3 प्लस Q1 और Q2, सॉरी Q2 और Q3। ठीक, फिर सर Q4 को लेकर के आऊंगा तो Q4 के लिए भी Q1 Q4 हो जाएगा
और Q2 Q4 हो जाएगा और Q3 Q4 हो जाएगा। बोल सही बात है भाई। जब 4 को लेकर के आ रहा हूं मैं, Q4 को लेकर के आ रहा हूं, तो Q1 भी तो कुछ, Q1 की वजह से भी कुछ एनर्जी होगी, Q2 की वजह से भी होगी और Q3 की वजह से भी होगी। अब इसकी एनर्जी लिख, Q1 Q2 की लिख देगा ना, K Q1 Q2 अपॉन A प्लस Q1 Q3। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है तेरी A√2, तो K Q1 Q3 अपॉन A√2 प्लस Q2 Q3 लिखना है तो K Q2 Q3 अपॉन A, Q1 Q4 लिखना है तो लिख देगा K Q1 Q4 अपॉन A प्लस Q2 Q4 लिखना है Q4 Q2 अपॉन A√2 प्लस Q3 Q4 लिखना है तो K Q3 Q4 अपॉन A। अगर मान ले तेरे Q1 Q2 Q3 Q4 सब सेम होते तो तू आंसर लिख देता UT का 1 2 3 4, 4 टाइम्स K Q1 4 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन A प्लस 2 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन A√2। ठीक, ये तो सब मैंने नंबरिंग में लिख दिया तेरे को इजीली समझ में आ जाए इसलिए। और फिर Q1 Q2 Q3 Q4 को मैंने Q मान लिया तो ताकि तेरे को इजीली समझ में आ जाए कि ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ये आंसर याद रख क्योंकि अभी अगली चीज बताऊंगा तो तू मैच करना कि सही निकला है कि नहीं। ये आंसर याद रख, ठीक। इसको फटाफट नोट कर, इसको फटाफट नोट कर। हो गया नोट, अब चल आगे बढ़। तूने अब क्वेश्चन जब भी लिखा होगा तो तेरे दिमाग में ये आया होगा कि सर मैं बार बार ऐसे थोड़ी ना करूंगा, बेवकूफ थोड़ी ना हूं सर, क्या कर रहे हो सर, जेई एडवांस निकालना है, आप क्या पढ़ा रहे हो, बोर्ड भी ना निकले इससे तो सर ऐसे थोड़ी ना करूंगा मैं कि बार बार एक चार्ज को लेकर के आ रहा हूं, एक को लेकर के आ रहा हूं, एक को लेकर के आ रहा हूं। ऐसा तो निकल गई मेरी जिंदगी, 5-6 चार्ज एक साथ आ गए तो क्या कर लूंगा मैं। बात तो सही है यार तेरी, यार बात तो तेरी एकदम सही है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मैंने 8 चार्ज का क्यूब बना दिया तो मान ले तेरे को ऐसे ही मैंने बोल दिया कि इसी तरीके से ये कर, तो तू तो रो देगा, तू तो रो देगा सर मेरे से कहाँ सर इतने सारे ऐसे करूंगा सर, पागल हो जाऊंगा सर। तो अब इसीलिए तेरे को मैं नई चीज बताता हूं जिससे तू और इजीली और आसान तरीके से जो है कर सकता है। ठीक है, चल फटाफट अब ध्यान से सुनना, आखिरी के 10 मिनट है, लेक्चर के आखिरी के 10 मिनट ध्यान से सुनना। ठीक, अब देख, सबसे पहले तो एक बात बता कि मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूं। हाँ सर निकाल सकता हूं NC2 से। ठीक, NC2 वेयर N इज द नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे मान ले तेरे 2 चार्जेस का सिस्टम था तो N की जगह पे 2 रखेगा तो 1 आ जाएगा, तो तेरा एक ही टर्म आया था ना, KQ स्क्वायर अपॉन X, KQ स्क्वायर अपॉन X एक ही टर्म आया था। अब तू ऐसा कर, 4 चार्जेस का सिस्टम था तेरा, जो स्क्वायर पे हमने किया था उस पे 4 चार्जेस थे तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो गए 4, तो n की वैल्यू 4 डालेगा तो 4C2। आई होप आप सब लोग जानते होगे कॉम्बिनेशन, 11वीं में पढ़ लिया है। ठीक है, जब 4C2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा टर्म 6, और हम देखे थे कि 4 प्लस 2 थे, 4 प्लस 2 मतलब कि 6 टर्म्स थे, तो देख लो यार 6 टर्म्स आ रहे हैं, 6 टर्म्स आ रहे हैं आपके, 4C2 6 टर्म्स आ रहे हैं। तो सर आपने आधी प्रॉब्लम सॉल्व करी अभी तो सर आपने आधी प्रॉब्लम सॉल्व करी कि मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स पता चले। तेरे को नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चले ना, अभी तेरे को आगे भी बताता हूं, तेरे को नंबर ऑफ टर्म्स पता चलने लगता है। ठीक है, अब चल एक बात बता कि हमने ट्राइंगल देखा था, ट्राइंगल पे
तेरे क्यू 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 क्यू, 3 क्यू थे, 4 बोल दिए क्या, हाँ क्यू क्यू क्यू, 3 क्यू थे, तीनों ए दूरी पर थे। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक बात जानता हूं क्या, मैं तेरी टोटल एनर्जी निकाला था और वो टोटल एनर्जी क्या आई थी, 1 की वजह से, 1 और 2 की वजह से, 1 और 3 की वजह से, और 2 और 3 की वजह से। ठीक है ना, ये बात तो मैंने सही लिखी, ये बात तो मैंने तुझको बता दी थी ना कि 1 और 2 की वजह से आई थी, 1 और 3 की वजह से, और 2 और 3 की वजह से। बोल, इतनी बात तो तेरे को समझ में आई थी। हाँ, अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं क्या करता हूं, मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देता हूं। ठीक, मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, ये तो कर सकता हूं। हाँ सर, इसमें क्या ही है बड़ी बात, ये तो आप कर ही सकते हो। आप चाहो, आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो करो, हम तो बस नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं आपकी वीडियो देख के। बोल हाँ ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। अब एक बात बता, सबसे पहले एक बात बता कि मैं U12 लिखूं या U21 लिखूं, बात तो एक ही है। ठीक, मैं U12 लिखूं या U21 लिखूं, ऐसे ही मैं U13 लिखूं या U31 लिखूं, बात तो एक ही है। मैं U23 लिखूं या U32 लिखूं, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन वाली बात नहीं है ना। तो मैं इसको एक बात बता रहा हूं कि 23 लिख या 32 लिख, बात तो एक ही है, बस वही चीज लिख। जो यहां पर 2 टाइम्स U12 लिखा है, तो मैं इसको U12 प्लस U21 लिख दिया, फिर मैं इसको U13 प्लस U31 लिख दिया, फिर प्लस U23 प्लस U32 लिख दिया। ठीक, 12 प्लस 21, 13 प्लस 31, 23 प्लस 32। ठीक, 2 2 2 6 टर्म्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब खुद गौर से देख, एकदम ध्यान से देखना, क्या U12 और U13 तेरी U1 की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ U1 भाई U1 है। U1 की एनर्जी एक 2 की वजह से हो सकती है, एक 3 की वजह से। ठीक है ना, इन दो की वजह से एनर्जी बनेगी कि नहीं बनेगी, U1 पर बनेगी। तो मैंने वही किया कि U12 और U13 को उठा के क्लब करा और इसको बोल दिया कि ये तो मेरी U1 की टोटल एनर्जी है। इस सिस्टम में U1 की टोटल एनर्जी है। ठीक है, U1 की टोटल एनर्जी, ऐसे U21 और U23 को उठा ले, ये U2 की टोटल एनर्जी है। भाई 2 पर एनर्जी 3 और 1 की वजह से है, तो U2 की टोटल एनर्जी किसकी वजह से हो गई, U21 और U23 से। फिर U31 और U32 पे हो गई टोटल एनर्जी U3 से। ठीक है ना, U3 की टोटल एनर्जी U31 और U32। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैंने इसको लिख दिया हाफ U1 प्लस U2 प्लस U3, हाफ U1 प्लस U2 प्लस U3, हाफ U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, अब एक बात और बता, अब एक बात और बता कि U1, U2 और U3 की एनर्जी सेम है सिमेट्रिक सिस्टम में। यही कंडीशन है तेरी इस चीज को यूज करने की, इस चीज को यूज करने की कंडीशन भी यही है कि तेरी सिमेट्रिक सिस्टम के लिए ही ये अप्रोच या जो फॉर्मूला मैं निकालने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक सिस्टम के लिए ही यूज हो सकता है। किसके लिए, सिमेट्रिक सिस्टम के लिए। अगर सिमेट्रिक सिस्टम है तो तू खुद देख ले, U1 की एनर्जी देखेगा क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर बाई ए। U2 की देखेगा 2 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर बाई ए। U3 की देखेगा 2 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर बाई ए। ठीक है, सेम ही आ रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया, इसको जाकर के यहां पे लिख दिया 3/2 U1 लिख सकता हूं ना, तीनों U1 प्लस U1 प्लस U1 3 टाइम्स ऑफ U1, तो 3/2 U1 लिख दिया मैंने इसको। तो ये मेरी टोटल एनर्जी हो गई 3 चार्ज सिस्टम के लिए। ठीक है, 3 चार्ज सिस्टम के लिए, 3 चार्ज सिस्टम के लिए। ठीक है, अगर n चार्ज सिस्टम है, n चार्ज सिस्टम है तो उसके लिए n/2 U1 हो जाएगा। मतलब अब देख बेटा कितना आसान तरीका मैंने बना दिया, कितना आसान तरीका मैंने बना दिया है कि अब तेरे को क्या करना है, अब तेरे को बस नंबर ऑफ चार्जेस पता हो, U1 की एनर्जी पता हो,
तो तू यूटी निकाल सकता है, मतलब तू टोटल एनर्जी निकाल सकता है अगर तेरे को नंबर ऑफ चार्जेस पता है और तेरे को U1 पता है। अब देख वही वाला क्वेश्चन, चल ये चीज नोट कर ले फटाफट, मैं तेरे को 2 क्वेश्चन कराऊंगा फटाफट, ये चीज नोट कर ले फटाफट। अब तू वही स्क्वायर वाले क्वेश्चन पे आ, स्क्वायर वाले क्वेश्चन पे। ये तेरा स्क्वायर है, क्यू 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 ए दूरी है सारी जगह से, ठीक। अब तेरे को यूटी पूछ रहा हूं मैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब क्या लिखेगा तू, अब लिख देगा 4/2 इंटू नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं 4, तो 4/2 लिख दिया। अब देख तेरा Q1 ये है, मान ली ये है तेरा Q1, तो Q1 की टोटल एनर्जी लिखेगा तो सबसे पहले Q2 की वजह से कितनी हो गई, KQ² Q3 की वजह से कितनी हो गई, KQ² और Q4 की वजह से कितनी हो गई, KQ²। टोटल कितनी हो गई, चाहे तो चेक कर ले यही आंसर है, चाहे तो चेक कर ले यही आंसर आया था, 4KQ² प्लस 2KQ² चाहे तो चेक कर ले यही आंसर आया था, ठीक। अब ये आसान है ऑब्वियसली। अब तो तुझे ऐसा नहीं लगेगा कि सर जिंदगी बीत जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, अब तो नहीं लगेगा ना, अब तो 1 मिनट में कर दिया। चल अब जिस क्वेश्चन से तू डर रहा था अब वही क्वेश्चन कर, ये मैं वही क्यूब बना रहा हूं, वही क्यूब बना रहा हूं, ये ले तेरा वही क्यूब रेडी हो गया। क्यू 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 8 हो गए, ठीक। करना क्या है, वही यूटी निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। तू सबसे पहले बता नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, सर 8 नंबर ऑफ चार्जेस। कोई भी एक चार्ज पकड़ ले, मान ले इस चार्ज को मैंने पकड़ लिया, मान ले इस चार्ज को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब नंबरिंग कर दे, चल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब तुझे 8/2 इस Q1 के लिए टोटल एनर्जी लिखनी है, तो Q1 Q2 लिखेगा, Q1 Q2 लिखेगा तो कितना आया, ये मान ली साइड लेंथ A है, ठीक है, साइड लेंथ A है, तो लिख देगा KQ² प्लस, अब 3 के लिए लिखेगा तो ये कितना होता है KQ² प्लस 4 के लिए लिखेगा तो फिर से KQ², 5 के लिए लिखेगा तो 5 तेरा क्या है फेस डायगोनल, 5 तेरा क्या है फेस डायगोनल, फिर से KQ², 6 के लिए लिखेगा 6 क्या बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है A√3, ठीक, तो ये लिख देगा KQ², प्लस 7 लिखेगा, 7 कितनी दूरी पे A, तो KQ², 8 लिखेगा, 8 क्या है फेस डायगोनल, तो KQ², ठीक। टोटल कितना आ गया 4 टाइम्स 1 2 3 1 2 3 प्लस 1, ये तेरा फाइनल आंसर आ गया यूटी का, ठीक। टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तुझे लग रहा है कि सर 6-7 टर्म्स लिख दिए, तो जैसे जैसे तू प्रैक्टिस करेगा तेरे को दिखने लग जाएगा कि देख ले ये A है, ये A है, ये A है, 3 टाइम्स KQ²/A, फिर ये A√2 है, ये A√2 है, ये A√2 है फेस डायगोनल्स वाले, तो 3KQ²/A√2, एक ही बॉडी डायगोनल है तो डायरेक्ट लिख दिया KQ²/A√3, ठीक। तेरे को समझ में आया, आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को मजा आया हो, समझने में मजा आया। पोटेंशियल एनर्जी काफी ऐसी
काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है, कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके हमसे बताओ कि यार क्या प्रॉब्लम हमारी तरफ से हो रही है, मतलब और कैसे हम अच्छा कर सकें और कैसा हम बेहतर कर सकें। मैं पक्के से रिप्लाई करूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस सब्सक्राइब करना है और लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू।